धनबाद में सिंह मेंशन रघुकुल आवास का दशकों पुराना शीत युद्ध फिर धरातल पर आ गया है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में उनके चचेरे भाई संजीव सिंह को जमानत और फिर बरी किए जाने के बाद सिंह मेंशन और रघुकुल की पारिवारिक कटुता फिर सामने आ गई। झारखंड के चंद प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के बीच दशकों पुराने इस जंग में दो बहुएं खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। एक का कहना है कि वर्षों इंतजार के बाद न्याय मिलता, तो दूसरी कहती हैं कि न्याय अधूरा है और इसे पूरा किए बिना चुप नहीं बैठेंगे। पूरा अगस्त का महीना धनबाद इन दो परिवारों के दशकों पुरानी रंजिश और प्रतिद्वंदता की आग में झुलसता रहा। भौतिक रूप से तो कहीं आग नहीं लगी, लेकिन सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच इसकी तपिश सहज ही महसूस की जा सकती है। इसी सिलसिले में धनबाद में सोमवार की देर शाम रघुकुल आवास की बहू और पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की अगुवाई में जिला परिषद मैदान से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर दिवंगत नीरज सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित कुल 10 हत्यारोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ निकाले गए इस कैंडल मार्च में समर्थकों ने नीरज हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितनी नीरज मारोगे, हर घर से नीरज निकलेगा और नीरज सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। इस कैंडल मार्च के दौरान दिवंगत नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह कभी भावुक नजर आई तो कभी बेहद आक्रोशित, कभी उनके आंसू छलके तो कभी चेहरे पर बेबसी दिखी, कभी उनका गला रूंधा तो कभी वह दिवंगत पति को न्याय दिलाने की बात कहते हुए खूब गरजी। इस रैली में पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने वर्षों पुराना प्रण भी दोहराया, जो उन्होंने अपने दिवंगत पति की पार्थिव देह के सामने लिया था। क्या था वह प्रण? क्यों धनबाद में सिंह मेंशन और रघुकुल का शीत युद्ध अब तपिश बढ़ाने लगा है? क्या हुआ है अगस्त महीने में? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन इससे पहले मेरा प्रणाम, जोहार और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। 27 अगस्त 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड केस में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित कुल 10 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि दिवंगत नीरज सिंह की हत्या में आरोपियों की संलिप्तता थी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भौतिक साक्ष्य और गवाह यह साबित करने में नाकाम रहा है। इससे पहले संजीव सिंह को कोर्ट ने जमानत भी दी थी, इस शर्त के साथ कि वह धनबाद जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। खैर, संजीव सिंह को जमानत मिलने पर उनकी विधायक पत्नी रागिनी सिंह और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर सिंह मेंशन में आतिशबाजी की थी और ऐसा ही संजीव सिंह को बरी किए जाने पर भी किया था। कहा जाता है कि इससे रघुकुल समर्थकों में गुस्सा है और खास तौर पर पूर्णिमा नीरज सिंह काफी नाराज है। 8 अगस्त 2025 को पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत मिली थी। 12 अगस्त को पूर्णिमा नीरज सिंह ने दिवंगत पति नीरज सिंह के अलावा उनके वाहन चालक घलटू महतो, पी अशोक यादव और बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी की तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखा कि समर शेष है, अहंकार इनका हारना बाकी है, वृक्क को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसके अलावा पूर्णिमा नीरज सिंह ने लिखा कि जो भूल गए हैं उनको याद दिला दूं कि 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। 3 औरतें एक साथ ही विधवा हो गईं, 4 माओं ने एक पल में अपने बेटे खो दिए, 4 परिवार उजड़ गए। आगे संजीव सिंह पर तंज करते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने लिखा कि अपने ही परिवार के सदस्य की हत्या की, कुलाघात किया, कालांतर में अनेक परिवारों को उजाड़ने का कारण बना। सिंह मेंशन में आतिशबाजी और नारेबाजी की आलोचना करते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि कुलाघात करने वाले व्यक्ति के लिए समाज का एक पक्ष छाती पीटकर खुशियां मना रहा है, तो हम सबको अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। दूसरी ओर झरिया की मौजूदा विधायक और संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह कहती हैं कि मेरे पति को अकारण नीरज सिंह हत्याकांड में घसीटा गया, वे सियासी षड्यंत्र का शिकार हो गए। 8.5 बरस तक वो अपने घर परिवार से दूर रहे, उनके यह 8 साल कौन लौटाएगा? रागिनी सिंह ने 8 साल के बदले 8 साल की चेतावनी दी। वो कहते हैं कि नीरज सिंह हत्याकांड में उनके पति संजीव सिंह पर झूठा मुकदमा लगाने वालों के खिलाफ वह कार्रवाई की मांग करेंगे। उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। उनके इस बयान पर
पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि रागिनी सिंह बदला लेने का इरादा रखती हैं और दावा किया कि उनके परिवार की जान को खतरा है। गौरतलब है कि पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह चुनावी मैदान में आमने सामने हो चुके हैं। 2019 में पूर्णिमा नीरज सिंह ने रागिनी सिंह को पटखनी दी, तो वहीं 2024 में रागिनी सिंह ने पूर्णिमा नीरज सिंह को मात दी। यानी 2 बार ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ मैदान में रहे। सोमवार को पूर्णिमा नीरज सिंह ने चुनावी परिणामों को लेकर भी रागिनी सिंह पर हमला बोला। कहा कि उनको थाली में सजाकर जब परोस दिया गया है, लेकिन अगले चुनाव में जनता इसका जवाब दी। सोमवार को सरायढेला में ठीक उसी जगह दिवंगत नीरज सिंह के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां 21 मार्च 2017 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि मैं अक्सर किसी कार्यक्रम में जाती तो मुझे नीरज सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण करने को कहा जाता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि न्याय मिलने तक उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण नहीं करूंगी। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि यह लड़ाई केवल दिवंगत नीरज सिंह को न्याय दिलाने की नहीं, बल्कि उनके साथ मारे गए अशोक यादव, घल्टू महतो और मन्ना तिवारी के परिवार ने भी बहुत कुछ सहा। यदि आज चुप बैठी तो भविष्य में किसी भी दलित, शोषित और वंचित को न्याय नहीं मिल पाएगा। पूर्णिमा नीरज सिंह ने ऐलान कर दिया कि वह एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी और आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि न्याय कैसा भी हो सुनिश्चित होकर रहेगा। दरअसल सवाल तो बाकी रह ही जाता है कि यदि संजीव सिंह और उन 10 आरोपियों की संलिप्तता नीरज सिंह हत्याकांड में नहीं थी, तो आखिरकार दोषी कौन था? किसने नीरज सिंह की हत्या की? क्योंकि उनकी हत्या तो हुई, किसी ने तो उनको गोली मारी, किसी ने तो गोली मारने का आदेश दिया, कोई तो इसका मास्टरमाइंड था। यदि संजीव सिंह हत्याकांड में शामिल नहीं थे, तो फिर सही सवाल है कि उनके 8.5 साल कौन लौटाएगा और असली गुनहगार आखिर कहां चले गए? उनकी पत्नी रागिनी सिंह कहती हैं कि अधिकारियों ने सही तरीके से मामले की जांच नहीं की और वे इस केस में उनके पति को जेल भेजने वालों के खिलाफ अदालत जाएंगी। दूसरी ओर पूर्णिमा नीरज सिंह इसके लिए पूर्ववर्ती रघुवर सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने ठीक तरीके से मामले की जांच नहीं कराई, केस सीबीआई को नहीं सौंपा और पहले दिन से ही अनुसंधान में गड़बड़ी थी। न्यायपालिका के आदेश के बाद सिंह मेंशन और रघुकुल की पुरानी दुश्मनी फिर खुलकर सामने आ गई है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गौरतलब है कि 70 के दशक में रोजगार की तलाश में यूपी के बलिया जिले के रहने वाले सूर्यदेव सिंह धनबाद आए थे। कोलियरी में श्रमिक के तौर पर काम किया और फिर धीरे धीरे श्रमिक संगठनों में सक्रिय हुए। प्रभाव बढ़ा तो पहली बार 77 में झरिया विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए और 91 में अपनी मृत्यु तक वे विधायक ही रहे। विधायक रहते हुए उन्होंने 4 और भाइयों राजनारायण सिंह, बच्चा सिंह, रामाधीर सिंह को भी धनबाद बुला लिया था। यहां सूर्यदेव सिंह ने सिंह मेंशन नाम से आलीशान कोठी बनवाई और 5 भाई वहीं रहने लगे। सूर्यदेव सिंह की मृत्यु के बाद बच्चा सिंह विधायक बने और परिवार में धीरे धीरे कलह होने लगी। बच्चा सिंह ने सिंह मेंशन से अलग अपने लिए अलग कोठी सूर्योदय बनवाई और फिर भाई राजनारायण ने रघुकुल की अपनी कोठी बना ली। बच्चा सिंह के बाद दिवंगत सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी झरिया से विधायक बनी। सूर्यदेव सिंह और कुंती देवी के ही बेटे हैं संजीव सिंह और इधर राजनारायण सिंह के बेटे थे दिवंगत नीरज सिंह। माने नीरज सिंह संजीव सिंह के चचेरे भाई, उनकी आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी। 2014 में बीजेपी ने संजीव सिंह को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस के टिकट पर नीरज सिंह चुनाव लड़े। जीत संजीव सिंह की। 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव सिंह हत्या के आरोप में जेल चले गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्णिमा नीरज सिंह को उम्मीदवार बनाया। पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव जीती और पहली बार रघुकुल से कोई विधायक झरिया का बना। हालांकि 2024 में रागिनी सिंह ने पूर्णिमा नीरज सिंह को हरा दिया। रघुकुल और सिंह मेंशन के बीच केवल झरिया विधानसभा सीट के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदता ही नहीं है, बल्कि मामला पारिवारिक रंजिश का भी है और इसलिए मामला संगीन हो जाता है। सिविल सोसाइटी चाहती है कि इन 2 परिवारों में शांति कायम रहे तो झरिया भी शांत रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और इस पूरे केस को लेकर आप क्या सोचते हो वो भी हमें लिख भेजिए और साथ में आप यह भी बताइए कि इस वीडियो को आप झारखंड के किस हिस्से से देख रहे हैं। आप देख रहे थे द फूड पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज और इस स्क्रिप्ट को, इस कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और हमारे चैनल के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।